नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार, दो बार, बार बार फिर से सामने है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने बड़े भरोसे के साथ हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन लगता है बंसल खुद ही उस गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि विवेक बंसल की जल्दी ही हरियाणा कांग्रेस में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उससे छुट्टी हो सकती है। आखिर क्यों कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म नहीं होती है? इस बार हरियाणा में क्या हुआ है? जो चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है उससे पहले ये इतना चर्चा में क्यों आ गया है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद कांग्रेस के नेताओं के पास भी नहीं है। गुटबाजी में उलझी हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रभारी को ही चिंतन शिविर से बाहर कर दिया। कुछ विधायक भी विवेक बंसल पर हमलावर हैं। 1 अगस्त को चंडीगढ़ में होने वाले हरियाणा कांग्रेस में तमाम छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन प्रदेश प्रभारी को ही चिंतन शिविर में भाग लेने का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या विवेक बंसल की हरियाणा से छुट्टी होने वाली है? पहले हम आपको ये बताते हैं कि चिंतन शिविर में कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल होंगे। चिंतन शिविर में मौजूद सांसद, विधायकों के साथ पूर्व सांसद और विधायक भी होंगे शामिल। एआईसीसी के महासचिव, सचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, 2019 लोकसभा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, कांग्रेस सेवा दल, यूआई के प्रदेश अध्यक्ष, हाल ही में नियुक्त किए गए सभी प्रवक्ता भी भाग लेंगे। जो लिस्ट हमने आपको दिखाई उसमें कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े तक सभी तमाम नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नई कांग्रेस में विवेक बंसल के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब आप विवेक बंसल की पीड़ा भी सुन लीजिए। देखिए, चिंतन शिविर बहुत अनिवार्य है। पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान किया गया था। उदयपुर संकल्प शिविर के तदुपरांत किसी कारणवश ये स्थगित होता रहा और अब उसकी तारीख सुनिश्चित की गई थी। पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष आए थे कि 1 तारीख को प्रस्तावित था और उसका क्रियान्वयन हो रहा है। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मुझे सूचित किया गया कि नहीं किया गया और सार्वजनिक किया गया कि नहीं की गई सूचना, पर हो रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का चिंतन शिविर होता है तो कांग्रेस के प्रभारी को आमंत्रित नहीं किया जाता। कहीं पे सह प्रभारी कुछ भाषा बोलते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ भाषा बोलते हैं। खींचातान शुरू से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होने का परिचय हरियाणा के गली गली के अंदर दिखता है। अब वक्त आ गया, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चाहते हैं कि वो आए और परिवर्तन करे। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए। हालांकि पिछले 8 साल से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए विवेक बंसल को कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा भेजा था, लेकिन अब सियासी हलकों में चर्चा है कि इस गुटबाजी का शिकार विवेक बंसल ही हो गए। हालांकि इससे पहले जब गुलाब नबी आजाद प्रभारी थे तब उन्हें भी ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। सियासी जानकारों की माने तो हरियाणा में जिसने भी हुड्डा गुट को चुनौती दी उसे बाहर जाना ही पड़ा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर अशोक तंवर या फिर कुमारी सैलजा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हुड्डा के मजबूत सिपाही हैं, ये बात सभी जानते हैं। हाल ही में जब उदय भान ने संगठन गठन के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा से 2 बार विस्तृत रूप से ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तरीय संगठन पर चर्चा की, लेकिन प्रभारी विवेक बंसल को इससे दूर ही रखा। विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 साल से भी कम का समय बचा। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कौन अपने कंधे पर उठाए, ये देखना दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट,
जनता टीवी। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की फिर वही कहानी जो बार बार देखने को मिलती है, लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला है कि कांग्रेस का कार्यक्रम है और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ही उसमें नहीं बुलाए गए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनुराधा शर्मा है आम आदमी पार्टी से, आपका स्वागत है। उदयवीर राणा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और अगले कुछ ही मिनटों में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे शुरुआत कर लेते हैं। वंदना, सबसे पहले आपसे, हालांकि कहा तो यही जाएगा कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन आपका जो राजनीति का एक अनुभव है अब तक का, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक राज्य का चिंतन शिविर है उसमें उस राज्य के प्रभारी को ही उस चिट्ठी में उनका नाम ना हो? वरुण, मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी में आम बात है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं विरोध दर्ज जरूर कराना चाहूंगी कि आज जिस प्रकार से देश में संवैधानिक पद का अपमान किया गया है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद का अपमान किया गया है, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस है वो एक महिला विरोधी चेहरा बार बार दिखाती रही है, गरीब विरोधी चेहरा बार बार दिखाती रही है और आदिवासी विरोधी चेहरा भी बार बार दिखाती रही है। आप ये देखिए किस प्रकार से इनके जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी ने, उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया और बाद में गलती मानने की बजाय कह रहे कि गलती से हो गया। अगर आप उस स्टेटमेंट को सुने तो उन्होंने वंदना, मैं आपकी बात आ गई, आपका विरोध भी आ गया। विरोध जरूर दर्ज, नहीं आप दर्ज कराएं, लेकिन हम सुबह से इस खबर को दिखा रहे हैं, अभी विषयांतर हो जाएगा फिर। नहीं, विषयांतर बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरा अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार है और आपके अधिकार का सम्मान है। मैं यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रही, भारत के नागरिक के तौर पर बोल रही हूँ। ठीक है। अगर मेरे राष्ट्रपति का अपमान है तो मेरा विरोध दर्ज कराना मेरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और इस तरह के नेता चाहे वो कितने भी सूटेड फूटेड होकर बैठ जाए, लेकिन संस्कार विहीन जो नेता है उनको अगर अपने फ्रंट फुट पे रखते हैं तो दिख जाता है कि कांग्रेस की संस्कार क्या है, नीतियां क्या है। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, एक कोई भी अगर कार्यक्रम हो, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, तो मैं मानती हूँ कि प्रभारी जो होता है वो सब चीजों को मैनेज करने के लिए होता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे स्टेट से आता है। दूसरे स्टेट में अगर अंदर भी इनके कोई प्रॉब्लम होगी तो, या कोई ऐसा विषय है जो स्टेट के अंदर नहीं रख सकते, तो प्रभारी से वो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रभारी जी खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको याद हो 20 जुलाई का दिन था और आपके ही चैनल की डिबेट थी, आप और मैं ही बैठे हुए थे, केवल धिंगड़ा जी भी थे और आपने कांग्रेस में ऑल इज वेल करके डिबेट भी करी थी। अजय माकन के ऊपर थी वो डिबेट और मैंने एक स्टेटमेंट दी थी उसमें कि अगली बारी जो है वो विवेक जी की है। बिल्कुल, ये उस समय मैंने आपको बताया था, उसका कारण यही था। जब अजय माकन जी बोल रहे थे, कहते ना कि बोल हो रहे थे, शब्द किसी और के थे, तो जिस तरह से हुड्डा जी के सिपहसालार उनके पीछे पड़े हुए थे, जिस तरह से उन पर बार बार आरोप लग रहे हैं, तो मैंने ये पहले ही कह दिया था कि अगली बारी उनकी है। तो ये पीछे से जो, अच्छा सबसे बड़ी बात मैं ये देख पा रही थी कि मीडिया में बार बार इस चीज को प्रचारित किया जा रहा था कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं उनकी एक गलती दिखाई दी कि वो बता नहीं पाए कि कौन सा जो विधायक है जिसने क्रॉस वोटिंग की थी। तो ये तो और भी गंभीर विषय हो जाता है। ये केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अगर उसका इस तरह से बदला लिया जा रहा है या इस तरह से उसको एक तरह से सजा देने की कोशिश की जा रही है कि उनको प्रोग्राम्स में नहीं बुलाया जा रहा, तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती है। मतलब एक पार्टी है, इसका एक तरीका होता है, एक रूल होते हैं कि किस तरह से चलेगी, लेकिन अपमान करना किसी व्यक्ति का, एक प्रभारी का अपमान करना कि प्रोग्राम में ही नहीं बुलाया जा रहा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हालांकि उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन उनके आंतरिक मामले को बार बार मीडिया में लाया जाता है। खुद प्रभारी जी कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। एक बार विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए। विद्रोही जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विद्रोही जी आवाज आ रही है आपको? विद्रोही जी का ऑडियो जरा जल्दी ठीक करा लेते हैं क्योंकि उनका जुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए तब तक मैं एक एक करके और मेहमानों को, जी विद्रोही जी सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ जी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है विद्रोही जी आपका। एक निदा फाजली का शेर है कि बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। अब ये शेर मैं किसको डेडिकेट करूं ये बता दें आप। देखिए आपकी मर्जी है, जिसे चाहे डेडिकेट। मैं तो आपसे अनुमति ले रहा हूं सर। नहीं सर, आपको पूरी अनुमति है। आपने तो कांग्रेस की सेहत की जो चिंता की है उसके लिए आपका धन्यवाद। भाजपा के नेता जो हमारी सेहत की चिंता कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अच्छा,
हमारा शिविर 1 अगस्त को है। उसके लिए एक सूची बनी है। सूची बनी है हरियाणा के लोगों की। अब विवेक बंसल जी को हरियाणा के पदाधिकारी तो है नहीं, सर प्रभारी है जी, राष्ट्रीय एआईसीसी के पदाधिकारी। आप सुन लीजिए सर जी, आप सुन लीजिए, आप अपनी व्याख्या अपने ढंग से कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ठीक है। कोई भी किसी भी पार्टी की जो सूची बनती है स्टेट की, उसमें जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी है वो स्टेट का पदाधिकारी नहीं होता, वो सेंटर का पदाधिकारी होता है। वो आएंगे शिविर में और उनकी ड्यूटी स्टेट नहीं लगाता, उनकी ड्यूटी सेंटर लगाता है। और ये शिविर हम नहीं लगा रहे। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था। आप कह रहे हैं वो शिविर में आएंगे, लेकिन जो उन्होंने मीडिया से कहा है, जो हम अपने चैनल पर चला रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जाना या बुलाना वो जरूरी नहीं है, कार्यक्रम होना जरूरी है। वो सीधा सीधा कह देते मैं आऊंगा कार्यक्रम में। ऐसा है कि उनकी ड्यूटी अभी नहीं लगी होगी उनको, क्योंकि कल तो चिट्ठी डाली है, कल चिट्ठी दी है एआईसीसी के महासचिव जो संगठन है केसी गोपाल को। आप उस चिट्ठी को देखिए, 4थे नंबर पर एआईसीसी भी लिखा हुआ है। नहीं, वो मैंने पढ़ी अच्छे से। का मतलब क्या है? नहीं, मैं पढ़ी सर, मैंने। मतलब क्या है? आप एक्सप्लेन कर रहे हैं विद्रोही जी मुझे। इतनी सी बात को एक्सप्लेन कर देते अगर प्रभारी, तो क्या चला जाता? वो कहते बुलाना या जाना वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये सर प्रभारी जी से पूछिए। आपने, मैं तो उतनी ही बात बता सकता हूं आप प्रभारी नहीं, आप सुनिए ना, आप डिफेंड कर रहे हैं कि वो लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप यही कहना चाह रहे हैं प्रभारी उस बात को, जो कयास लगे, जो बात मीडिया में आई, प्रभारी ने उस बात को आगे बढ़ाया ये कहकर कि बुलाना या जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है? पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में क्यों कहा है, मुझे मालूम नहीं। मैं आपको बता देता हूं, और आप थोड़ा देर से जुड़े, हमने सुनाया भी है। खैर चलिए, मैं इस मुद्दे पर आता हूं। एक आशंका जाहिर कर रही है वंदना पोपली, और कुछ लोग भी कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि प्रभारी साहब को हरियाणा से विदा करने की तैयारी है। और ये हाईकमांड का निर्णय है। अब ये तो निश्चित बात है कि जो हमारा राज्यसभा का चुनाव था उसमें हमको हार हुई, हमारी 1 वोट रद्द हुई और उसमें धांधली हुई। धांधली क्या हुई है कि जो भाजपा की वोट थी उसमें भी गलत नंबर लगा रखा है। 3 उम्मीदवार खड़े थे, 1 2 3। भाजपा के एक विधायक ने जो नंबरिंग की है वोट की, वो 4थे खाने में की है। वो तो कोर्ट में चला गया मामला, स्वीकार कर, वो तो कोर्ट में चला गया। सुन लीजिए ना। हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप उसी संदर्भ की बात बता रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। उसकी स्वीकार कर ली गई और हमारी नहीं स्वीकार कर की गई, तो ये बात तो सवाल उठेगा ना कि हमारे जो आप विद्रोही आज बात को घुमा रहे हैं। मैं आप मुझे मैं ये जानता हूं आप बड़ी सीधी बात करते हैं। आप मेरी बात सुने, नहीं आप मेरी बात सुने। अच्छा, आप मेरी बात सुने, हालांकि मैं पीछे जाना नहीं चाह रहा था। जो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को 1 वोट रद्द होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्शन है, उसे चुनाव आयोग ने सही माना, ये आप लोग कह रहे हैं। और इस मामले को लेकर आप अदालत में गए हैं, अदालत में मामला चला गया, बात खत्म हो गई। आपके यहां से 1 वोट रद्द हुआ, नहीं आप नहीं, और बात कह रहा हूं। आपके यहाँ जो वोट रद्द हुआ उस पर बात नहीं कर रहे आप सर। मैं और बात कह रहा हूं, वरुण जी सुन तो लीजिए सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। बोलिए सर। अब विवाद इस बात का है कि जिस भी विधायक की वोट रद्द हुई है, ये नियम है, राज्यसभा के चुनाव को दिखाकर डाली जाती है। और कहा यह जा रहा है, मुझे मालूम नहीं सत्य क्या है, कि भाई बंसल जी ने कहा हमारी 30 वोट है। अब उस पर भी जांच बैठेगी, तो हो सकता है हाईकमांड बंसल जी को बदलने की विचार कर रहा हो। बढ़िया सर, ये हाईकमांड का विषय है। ठीक है, ठीक है विद्रोही जी, आता हूँ। नहीं सर, आपने बता दिया जो जिस कयास पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपने उसे आगे बढ़ा दिया, और इसीलिए मैं आपकी साफगोई का कायल हूं। उदयवीर राणा, ये कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, जो मुख्य विपक्षी दल है, अब प्रभारी वाली एक बात आ गई है, आप लोग कैसे देखते हैं भाई? पुरानी पार्टी होने के नाते हरियाणा कांग्रेस में क्या हो रहा है? किसी भी संगठन को लेकर प्रभारी इसलिए अपॉइंट कराया जाता है, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो अपने राज्य स्तर पे हो, ताकि वो जो संगठन है वो कुशलता से काम करता रहे और उसमें तालमेल बना के रखे। पर यहाँ पे तो ऐसा दिखता है हरियाणा कांग्रेस नहीं है, हुड्डा में हरियाणा
कांग्रेस में हुड्डा की कांग्रेस हो गई है। मैं इसके पार्टी का हरियाणा में नाम बदल देना चाहिए। और आप ये देख सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो महामहिम का चुनाव हो, कि कांग्रेस हमेशा क्रॉस वोटिंग ही करती है अपनी पार्टी के आला कमान के फैसले के खिलाफ। तो हमें ये चीज समझनी जरूरी है, चाहे वो ये प्रभारी नहीं जो पिछले भी प्रभारी हो, चाहे वो हरियाणा के नेता हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे अशोक शर्मा हो, जो भी हुड्डा गुट से टकराया, हुड्डा कांग्रेस ने उसे बहुत आसानी से कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। मैं एक सवाल जो प्रवक्ता है कांग्रेस के वेद प्रकाश जी, उनसे करना चाहूंगा कि आप एक पार्टी को चला रहे हो, एक पार्टी की तरफ आपकी जिम्मेवारी बनती है या फिर एक कोई पर्टिकुलर आदमी की तरफ आपकी जिम्मेवारी बनती है? ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जी, और वो आदमी भी ऐसा है जो बीजेपी की बी टीम है। आपको बड़ी हैरानी होगी आरोप है कि हुड्डा साहब पे 7 सीबीआई केस रजिस्टर है और एक में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, एक में भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वो कांग्रेस का संगठन तोड़ने में लगे हुए हैं हरियाणा में। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अनुराधा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी अनुराधा जी, सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपके जो प्रभारी हैं उन्होंने भी टिप्पणी की है, प्रभारी की क्या भूमिका होती है? कोई कार्यक्रम हो तो क्या ऐसा होता है कि प्रभारी को ना बुलाया जाए? अनुराधा जी, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, एक बार आपको चेक कराते हैं, ऑडियो में कहीं समस्या आ रही है, उसको ठीक कराते हैं। वंदना पोपली, आपने सुना वेद प्रकाश विद्रोही ने क्या कुछ कहा। हालांकि वो बात ये कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी का मामला है, पार्टी इसको देख रही है, हाई कमांड इसको देख रहा है, और प्रभारी जो हैं वो राज्य के नहीं है, राज्य के पदाधिकारी नहीं है, वो एआईसीसी के हैं। देखिए वरुण, मैं इनको सुन पा रही थी और मुझे सुनकर बड़ी हैरानी भी हुई। मुझे लगता है कि इनकी लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी हाई कमांड की बात कर रहे थे, हाई कमांड नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने खुद से स्वीकार कर दिया है कि हो सकता है इनके प्रभारी जी पर एक्शन हो जाए। मतलब हाई कमांड तो बाद में सोचेगा, स्टेट का जो हेड्स है वो तो बाद में सोचेंगे। यहाँ पे प्रवक्ता महोदय खुद ही कह रहे हैं कि हो सकता है उन पे एक्शन हो जाए। अभी वो पद पर हैं प्रभारी जी, हटे नहीं है ना, उसके बारे में कोई विचार हो रहा है। मैंने तो एक आशंका जताई थी, जो इनका ट्रेंड चलता है, एक एक करके निपटाने की बारी चलती रहती है, निपटाने में हुड्डा जी माहिर हैं, और जिस प्रकार से उन पे बार बार आरोप लग रहे थे कि अब उनका नंबर लगने वाला है, मेरी आशंका पर इन्होंने मोहर लगा दिया कि हो सकता है ऐसा एक्शन कोई हो जाए। तो ये जो यहाँ पर बता रहे हैं कि राज्यसभा में धांधली हुई है, तो राज्यसभा में जो धांधली हुई है, जो आपका विधायक था जिसने क्रॉस वोटिंग की थी, उसका नाम तो आज तक बता नहीं पाए, और आपके जो नेता हैं हुड्डा जी वो लगातार चुप चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, एक और तरफ निपटाने की बारी चल रही है, किसी और की बारी आ चुकी है, अब उनको निपटाने वाली बात है। एक चीज यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपने कहा कि यहाँ पे वो स्टेट के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन ये चिंतन शिविर कहाँ पर हो रहा है? ये तो स्टेट में हो रहा है ना। और फिर आप कह रहे हैं कि वो एआईसीसी के मेंबर है, कोई बात नहीं, एआईसीसी के मेंबर है, बुलवाना आपका काम था, ड्यूटी नहीं भी लगी है। तो ये सारी बातें हमें ना समझाइए ना, अपने प्रभारी जी को समझाइए। वो क्यों अपना दुख बयान कर रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया? ये ना वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है, ना वरुण जो जनता टीवी के यहाँ पर एंकर बैठे हैं वो कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। ये आपके अपने प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं बुलाया गया। उनको जाके समझाइए। ये जो बार बार मीडिया में आकर बातें कही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पोल खोल देती है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इस समय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह चुकी है। कांग्रेस में बार बार कहती रही हूँ, ऊपर माँ बेटे की पार्टी चल रही है और यहाँ पर बाबू बेटा की पार्टी चल रही है। वो जिसको चाहेंगे वो रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे उसका नंबर कट जाएगा। मैंने पिछली बार भी तोते और राजा की कहानी बताई थी कि तोता मरा तो राजा गया, वही वाली बात है। तो अब हुड्डा साहब को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखा है, चाहे किसके भी बलि चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कार्यकर्ता उसकी बलि चढ़ जाए, ये नहीं मानेंगे। ये अमर बेल है, ये खत्म करके छोड़ेंगे। वैसे कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन बड़ा दुख भी होता है कि जिस प्रकार से पार्टी को चलाना चाहिए, एक विपक्षी पार्टी को होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है वंदना, मैं आता हूँ आपका अगले राउंड में फिर आता हूँ। अनुराधा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अनुराधा, आवाज अब आपको मिल रही होगी? जी बिल्कुल। मेरी आवाज सुन रही है? बिल्कुल, आवाज ठीक आ रही है। प्रभारी की भूमिका क्या हो जाती है? कोई कार्यक्रम आप कराएं तो सुशील गुप्ता जी आते हैं, नहीं आते हैं? देखिए, अभी मैं विद्रोही जी को भी सुन रही थी, वंदना जी को भी सुन रही थी। मैं बताना चाहती हूँ, विद्रोही जी कह रहे थे कि सेंटर अपॉइंट करता है प्रभारी को
प्रदेश नहीं करता। और मेरा ये कहना है, मेरा ये अनुभव है, मेरा अपना 35 साल के राजनीतिक जीवन का, कि प्रभारी ही सब तय करते हैं हरियाणा के अंदर या उस प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश के वो प्रभारी होते हैं। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य है मुझे सबकी बातें सुन के। एक सीधी सी बात है जो समझने लायक भी नहीं है, दिखाई दे रही है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के इशारे पर पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आप देखिए उनके व्यवहार के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण कितने प्रमुख लोग हरियाणा के अंदर, राव इंद्रजीत लीजिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह लीजिए, चौधरी धर्मवीर जी लीजिए, कितने सारे लोग, अशोक तंवर जी लीजिए, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला खेल है और इसी खेल के कारण ये सब हो रहा है। क्या जो आप देख रहे हैं, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तालमेल नहीं होता, चाहे वो शैलजा जी हो, अब तो है, चाहे अशोक तंवर जी हो। तो ये तो समझने की नहीं, देखने की बात है कि हरियाणा के अंदर भाजपा की ही टीम तैयार कर रहे हैं हुड्डा जी एक तरह से। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विद्रोही जी, मैं ये जो पूरी चर्चा चल रही थी, मुझे हरियाणा की राजनीति का सबसे चर्चित शब्द याद आ गया, तो मैंने कहा चर्चा को उसी पर बढ़ा लेते हैं। कांटा निकालना, ये बड़ा फेमस है हरियाणा की राजनीति में। तो ये कांटा निकालने की परंपरा में कहीं विवेक बंसल तो नहीं आ गए आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बार बार कहा है। मैं अब विपक्ष के साथी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इनका अधिकार है। मैंने आपको फैक्चुअल सिचुएशन बताई है कि जब भी अब भाजपा का शिविर हुआ था, भाजपा के शिविर में प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची बनी थी, तावड़े जी की सूची थोड़ी बनी थी। तावड़े जी तो सेंटर की तरफ से आए थे। अब बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमें बता दिया बापू बेटे की पार्टी क्या है भाजपा। नागपुर एंड सन्स, इनका मुख्यमंत्री किसने चुना? नागपुर ने। ये तो अपना मुख्यमंत्री के कार्यालय के पदाधिकारी कौन चुनता है? अपमान मत करिए, प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुना था। ये अपने पदाधिकारी बहुत बड़े आप सम्मान करती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री पद का अपमान मत करिए। देखिए देश की जनता ने चाणक्य बन के चंद्रगुप्त मौर्य पर बिठाया है, अपमान मत करिए प्रधानमंत्री। एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। विद्रोही जी नहीं, रुके, रुक जाए, एक एक करके बात करें। नहीं नहीं विद्रोही जी प्लीज, नहीं रुक जाइए, बीच नहीं रुके, एक एक करके बात करें। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, इसको बिगाड़े ना ऐसे, प्लीज रुक जाए, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें, एक एक करके। विद्रोही जी रुक जाए, इनके बीच में बोले हो तो हमारी गलती, बीच में ठीक है, रुक जाए। अच्छा विद्रोही जी एक सवाल मेरा आपसे, जो अरे विद्रोही जी क्यों, नहीं विद्रोही जी नहीं, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। विद्रोही जी नहीं, आपसे उम्मीद नहीं करता हूं मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें आप। वेद प्रकाश जी नहीं, वेद प्रकाश जी प्लीज, वेद प्रकाश जी रुकिए। आपसे मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप इतने गुस्से में आएंगे, रुकिए। हाँ ठीक है ना, अब सवाल ठीक है। अब मैं आपसे सवाल अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि ऐसा महसूस होता है कि एक व्यक्ति विशेष के चक्कर में पार्टी सब कुछ भूल रही है, पार्टी हित को भूला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है जी, ये अपनी अपनी राजनीति के लिए अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इन्हें लोग क्या एक व्यक्ति की पार्टी, ये प्रमुख विपक्षी दल होते थे जब हम सत्ता में थे। आज ये अपने लिए स्पेस तलाश रहे हैं। आप पार्टी अपने लिए स्पेस तलाश रही है। रुके उदयवीर, रुक जाए, उन्हें कंप्लीट करने दे। उदयवीर रुके, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार कंप्लीट कर लें। हाँ विद्रोही जी कंप्लीट करिए। अपने लिए स्पेस तैयार कर रहे हैं, आप पार्टी अपने लिए स्पेस तैयार कर रही है। वो क्या कहते हैं, वो स्पेस तैयार करने का मौका कौन दे रहा है जी? वो स्पेस तैयार करने का मौका कौन दे रहा है? इनको कहीं स्पेस नहीं मिल रहा, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इनको कहीं कोई स्पेस नहीं मिलने वाला। भाजपा को तो 2019 में ही हरियाणा की जनता ने जमुना पार कर दिया था। ये तो दुष्यंत चौटाला ने पलटी खाई और जमुना पार से नहा धोकर ले आए। अब की बार मैं आपको बताता हूं, 2024 में इनको जमुना पार नहीं गंगा जी में भेजेंगे और माता गंगा जी से कहेंगे कि 10-15 साल तक इनको शुद्ध करो और शुद्ध करके फिर पवित्र। वंदना पोपली काउंटर कर रही है, वंदना पोपली बोले, फिर आता हूं आपके उदयवीर। एक मिनट, वंदना पोपली।
देखिए, मेरा सबसे बड़ा एतराज इनके शब्दों पर था और वो एतराज वहीं पर रहेगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नागपुर से चुना जाता है। आपने देश की जनता का अपमान किया। देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाया है। आपकी तरह नहीं कि जो सोनिया गांधी है उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये टर्म्स आपके यहाँ पर चलती है, हमारे यहाँ पर नहीं चलती है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है और हम देश के लोकतंत्र का भी सम्मान करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो नाम घोषित हुआ था वो नरेंद्र मोदी का घोषित हुआ था और ये नहीं कि हम गांधी परिवार के नाम पर चुनकर आ गए और किसी और को बना दिया। पता चला कि सोनिया गांधी बन नहीं सकती है तो चलिए मनमोहन सिंह को बना दीजिए। और तमाम समय में वो जो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी वो सोनिया गांधी जी के साथ था। उन्होंने पूरे अपनी चलाई लेकिन मनमोहन सिंह जी की चलने नहीं दी। ये हम सभी ने देखा। और यहाँ पर आप जो बार बार बात कर रहे हैं विवेक बंसल जी की, मुझे ये बताइए कि आप बाबू बेटा की पार्टी की बात करें तो इतना बता दीजिए। आपने तावड़े जी की भी बात करी लेकिन इतना बता दीजिए कि तावड़े जी आकर बोले किसी भी चैनल पर कि मुझे बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, किसने मेरी ड्यूटी लगाई किसने नहीं ड्यूटी लगाई। अगर इस तरह की बात आ रही है तो आपकी पार्टी से आ रही है। आप 1000 बार कहती है कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके ही नेता जो है बार बार चैनल पर आकर बयान देते हैं। अजय माकन क्या कहते हैं कि किरण चौधरी ने जो है वो क्रॉस वोटिंग करी। उन्होंने कहा कि विवेक जो है उन्होंने गड़बड़ की। अब ये जो गड़बड़ है आपकी अपनी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे इसमें? ये और आज की तो नहीं है ना। कभी किसी का सिर फोड़ देते हो कि कभी किसी को स्टेट से धक्का मार देते हो, कभी किसी को यहाँ पे स्टेट से बाहर निकाल देते हो। बेचारे रणदीप सुरजेवाला को तो स्टेट से बाहर जाके इलेक्शन लड़ना पड़ गया। तो इसमें किसी और का क्या है? और आप इतना बता दीजिए जो आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। अगर मुझे लगता है आपको भी अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप बड़े हैं, मैं सम्मान करती हूँ। आपको भी मालूम होना चाहिए आप कहाँ पर रहे और कहाँ पर नहीं रहे। मुझे उसको बताने की बात कंप्लीट हो गई आपकी, पूरा टाइम मिला आपको। अब एक उदयवीर राणा और फिर अनुराधा शर्मा, फिर जवाब लेंगे विद्रोही जी से। उदयवीर संक्षेप में बोलिएगा। जी वरुण जी, मेरा एक सवाल है प्रदेश अध्यक्ष। वो कह रहे हैं आप एक व्यक्ति की पार्टी है। नहीं ऐसा है, देखो जी पार्टी का उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है तो चलता रहता है। दूसरी बात अगर ये है कि हम एक व्यक्ति की पार्टी है तो हम एक व्यक्ति की पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें 26% वोट INLD को मिले हैं और कांग्रेस को कितने मिले? कांग्रेस को उसमें अपने चुनाव चिन्ह पे भी नहीं लड़ पाई, इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की बात कब रखी है कांग्रेस ने? कांग्रेस या तो हरियाणा में हुड्डा की बात रखता है या सोनिया गांधी या राहुल गांधी की बात रखता है सेंटर में। वो हाईकमांड है ना। पूछताछ कर जी अगर ईडी उनसे पूछताछ करती है तो प्रदर्शन करते हैं। क्या कभी हरियाणा में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? क्या कभी किसान विरोधी कानून थे उनके ऊपर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? कांग्रेस वो सब जो विपक्ष की भूमिका है वो INLD निभा पा रही है और वो भी एक व्यक्ति के साथ निभा पा रही है। जो विधानसभा में कोई सवाल पूछने होते हैं उसमें कांग्रेस के जितने MLA वॉकआउट कर जाते हैं। तो क्यों वॉकआउट करते हैं और क्यों नहीं हरियाणा की जनता ने जो इन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैंडेट दिया है, MLA दिया है, वो क्यों नहीं सवाल करते हैं उनसे? ये जो कांग्रेस की कलह है वो खाली हरियाणा ठीक है। अनुराधा जी आप हर एक स्टेट में देख सकते हैं जी। अनुराधा जी संक्षेप में रखिएगा बात जी। अभी मैंने कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दोनों की बात सुनी। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी अब प्राइवेट लिमिटेड रह गई है, ये राजनीतिक संगठन नहीं रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कंपनी के मालिक हैं और कांग्रेस की तो बात ही क्या करनी है। कांग्रेस के अंदर तो कहीं कोई अनुशासन, कोई संगठन नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जेब की पार्टी बना लिया है कांग्रेस को। आप कुछ भी पार्टी की गतिविधि करते हैं, किसी की सहमति नहीं होती, सरेआम चैनल के ऊपर कार्यक्रमों में, खुलेआम पार्टी के कार्यक्रमों में, लोगों के बीच में, ये सारी बातें आम है। इससे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य एक बात पे हो रहा था, शायद वंदना जी नई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। नहीं अब तो काफी टाइम हो गया। देखिए अडवाणी जी से लेके और हरियाणा में रामविलास शर्मा तक सब व्यक्तिगत राजनीति के शिकार हुए हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में संगठन? यदि भारतीय जनता पार्टी में संगठन होता तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, आज वो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे होते। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी का क्या योगदान है भारतीय जनता पार्टी में, क्या किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए। दोनों ही पार्टियों के अंदर व्यक्तिगत राजनीति हावी है। ये अब राजनीतिक दल या संगठन की बात ना ही करें तो अच्छा है।
वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है अनिल विज जी से जब भी कोई बात होती है राजनीतिक मुद्दे पे उनके कमेंट मांगे जाते हैं तो हमेशा एक डायलॉग मारते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पत्थर नहीं उछालने चाहिए, उनका घर शीशे का है और यही कांग्रेस। ठीक है, प्लीज अनुराधा जी मुझे एक जवाब लेना, समय थोड़ा कम है मेरे पास, एक मिनट ही है मेरे पास, क्योंकि हाँ विद्रोही जी को काफी जवाब दे। विद्रोही जी 1 मिनट है पूरा आपके पास, आपने सुन लिया आपके विरोधी क्या कह रहे हैं। देखिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस एकजुट है और हम एकजुटता के साथ प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाएंगे, भाजपा को कटघरे में खड़े करेंगे और 2024 में हरियाणा से, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा से भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। 2 उपचुनाव हुए हैं 2019 के बाद, एक हमने जीता है, एक इनेलो ने जीता है, भाजपा ने नहीं जीत पाई। ठीक है। और भाजपा सत्ता में दूसरों के सहारे आ गई और जिनके सहारे आई थी जनता उनके वोट, जैसे आप महाराष्ट्र में आए थे, जी जैसे आप महाराष्ट्र में आए थे सत्ता में। देखिए हम नहीं आए, वो उद्धव ठाकरे जी ने बगावत की थी, हम तो कहीं थे ही नहीं। अच्छा। हमने तो जब वो आ गए बाहर, जब वो उन्होंने हमसे समर्थन मांगा तब हम गए। आप अच्छी तरह जानते हो हमने तो सबसे लास्ट में, ठीक है, जब ठीक पवार जी की विद्रोही जी ठीक है, क्योंकि जी तब हम तो, अब मैं सत्य बात कहता हूं। नहीं ठीक है, हमने वंदना तो प्लीज प्रयास जी किया। संक्षेप में बोलिएगा, समय कम है। देखिए मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी अनुराधा जी का। ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय पहले की बात है, थोड़ा टाइम हुआ है, जब हमने खिड़की से लटके हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की तस्वीर देखी तो वो प्राइवेट लिमिटेड उसको कहा जाता है। ये कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव कहाँ पर खो गए, उसका नाम भी बता दीजिएगा। तो आप हर एक बात को घुमा के भाजपा पे ले आती है। कहीं भी आप लगता है कि आप कांग्रेस मॉडल को हरा कर आई है पंजाब और दिल्ली में, तो लगता है आपको बता दो ये हरियाणा है। स्वाभिमानी लोग हैं, फ्री के चक्कर में ना आने वाले, उनको पता है आपका स्टेटस क्या है, आप लोग क्या करने वाले हो। आपका काम सिर्फ झूठ बोलना है, आपके जो सुप्रीमो है वो भी झूठ बोलते हैं और आपके जितने नेता है वो भी झूठ बोलते हैं और आपके झूठ के चक्कर में कोई नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यही थी। मैं माफी चाहता हूँ अनुराधा, समय नहीं है, फिर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे क्योंकि बात कांग्रेस पर हो रही थी। चलते चलते बिल्कुल अंत में विद्रोही जी, इसी आप कह रहे हैं 24 के लिए आप तैयार हैं, लेकिन भूमिका ठीक नहीं लग रही। नीरज शर्मा ने आज कहा कि हाँ उन्हें बुलाने की जरूरत क्या है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो हमारे प्रभारी हैं, वो इंचार्ज हैं और जब तक वो इंचार्ज हैं वही इंचार्ज रहेंगे। तो जो गलत कह रहे हैं पहले उनको सही करवाइए। आप कह रहे हैं प्रभारी भी गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विधायक भी गलत कह रहे हैं। मैं अब वो गलत कह रहे हैं, मेरे से आपने सवाल पूछा। जब तक हाई कमांड उनको प्रभारी पद से नहीं हटाता वो प्रभारी है। कब तक नहीं हटाएगा जी? कब तक नहीं हटाएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। नहीं आप कह रहे हैं जब तक नहीं हटाता, कब तक नहीं हटाता, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो हाई कमांड जाने से अभी इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, अभी तो हाई कमांड, क्योंकि हमारा रिसफल होना है सारे देश में, या अगस्त तक रिसफल होना, कोई हरियाणा में नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आना है जी, नया अध्यक्ष आना है तो नए प्रभारी। विद्रोही जी, अनुराधा जी, वंदना जी और उदयवीर जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह था कि कांग्रेस में चिंतन की तैयारी, लेकिन चिंतन की तैयारी प्रभारी पर भारी ऐसा नजर आ रहा है। आगे क्या होगा देखते हैं। चिंतन शिविर बहुत दूर नहीं है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।